स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल स्टूडियस स्कॉलर्स में। देखो स्टूडेंट्स, हमने पिछली जो चैनल में पिछली क्लास में हमने जो हिंदी का वीडियो बनाया था उसमें हमने तुलसीदास जी के लक्ष्मण परशुराम संवाद के सह प्रसंग व्याख्या और शब्दार्थ कर करके सारे पद कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के लक्ष्मण परशुराम के कुछ प्रश्न उत्तर देखेंगे, उनको सुनेंगे और करेंगे। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है, वो भी हम करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, देखो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि बहु विकल्प जिसमें बहुत सारे 4 विकल्प आते हैं वो वाला प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भृग से क्या तात्पर्य है। मैंने आपको जो अपन शब्द वो कर रहे थे, पद का भावार्थ कर रहे थे, तब भी मैंने आपको बताया था भृगशुत। भृगशुत का यहाँ अर्थ है परशुराम जी। क्या अर्थ है? परशुराम जी, क्योंकि परशुराम जी थे जो भृगुवंश ऋषि के वंशज थे। और विश्वामित्र का भी मैंने आपको बताया था गाधीसुत। क्या बताया था? गाधीसुत। तो विश्वामित्र जी क्या थे? गाधी ऋषि के वंशज थे। तो भृगशुत से यहाँ तात्पर्य है परशुराम जी से। अगला हमारा प्रश्न है, रघुकुल भानु संज्ञा किस पात्र के लिए आया है। देखो रघुकुल भानु संज्ञा जो आया है इसमें राम के लिए आया है। किसके लिए आया है? राम के, क्योंकि राम है जो रघुकुल के वंशज थे। अगला है अति लघुत्रात्मक प्रश्न, यानी जो बहुत छोटे प्रश्न है। उसमें देखो ये अपने पुस्तक के ही प्रश्न है। शिव धनुष के भंग होने पर कौन कुपित हुआ था। तो शिव धनुष के भंग होने पर कौन कुपित हुआ था? मुनि परशुराम कुपित हुए थे, यानी उन्हें श्री राम पर बहुत गुस्सा आया था। प्रसंग में गांधी सुनो किसके लिए प्रयोग किया गया है। देखो प्रसंग में गांधी सुनो महर्षि विश्वामित्र के लिए प्रयुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, परशुराम लक्ष्मण को मंद बुद्धि क्यों कह रहे थे। देखो ये मेन जो पद है वो लक्ष्मण और परशुराम संवाद से ही है, जहां परशुराम जी अपनी प्रशंसा पे प्रशंसा, स्वयं अपनी प्रशंसा किए जा रहे थे और लक्ष्मण जी उनकी प्रशंसा को मतलब इस तरीके व्यंग्य रूप में बदल रहे थे, तो उससे परशुराम जी को बड़ा क्रोध आ रहा था और उसी क्रोध के कारण उन्होंने लक्ष्मण जी को मंद बुद्धि कहा। तो परशुराम जी लक्ष्मण जी को मंद बुद्धि क्यों कह रहे थे? अपने क्रोधी स्वभाव, पराक्रम एवं तेज से अपरिचित होने से परशुराम ने लक्ष्मण को मंद बुद्धि कहा कि लक्ष्मण, तुम मेरा जो स्वभाव है उसको नहीं जानते हो, मेरा जो पराक्रम है उसको नहीं जानते हो, मेरा जो तेज है कि मैंने एक बार पूरे इसको पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। तो अपनी जो प्रशंसा बताने के लिए जो लक्ष्मण उनके बारे में नहीं जानते हैं, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण को मंद बुद्धि कहा। हमारा अगला प्रश्न है कि जनक के दरबार में बैठी सभा हाय हाय क्यों करने लगी। देखो जनक के दरबार में जो राजाओं की सभा बैठी थी, जो स्वयंवर में आई हुई थी, वो हाय हाय इसलिए करने लगी क्योंकि जब लक्ष्मण व्यंग्य पूर्वक वाणी परशुराम जी को बोल रहे थे तो परशुराम जी को बहुत क्रोध आया और परशुराम जी लक्ष्मण की ओर अपना फरसा तानते हुए क्रोधवश में उनको मतलब बहुत क्रोधित हुए और लक्ष्मण जी की तरफ अपना फरजा तानते हुए जब चलने लगे तो उन्हें देखकर रक्तपात के भय से, यानी कि अब रक्तपात होने वाला है, लक्ष्मण जी का वध होने वाला है, इसलिए जनक के दरबार में बैठे सभी लोग हाय हाय करने लगे। अब ये हमारे वो तो थे अति लघुत्रात्मक यानी बहुत छोटे प्रश्न। अब है लघुत्रात्मक प्रश्न, शिव धनुष भंग होने पर परशुराम जी क्यों कुपित हो रहे थे। यानी धनुष तो शिव जी का टूटा था, परशुराम जी को क्यों गुस्सा आ रहा था। तो इसका देखो अपन कारण देखते हैं। परशुराम जी ने जो शिव जी से ही धनुर्विद्या सीखी थी, यानी शिव भगवान थे जो परशुराम जी के गुरु थे, तो अपने गुरु का जब धनुष भंग हुआ तो उन्हें लगा कि श्री राम ने उनके गुरु का अपमान कर दिया। तो सीता स्वयंवर में अपने गुरु शिव जी के धनुष के भंग होने से वे अपना और अपने गुरु का अपमान मान रहे थे, इस कारण वे क्रोधित हो रहे थे, कुपित हो रहे थे और वे शिव धनुष तोड़ने वाले को अपना शत्रु मान करके उसे दंडित करना चाहते थे। तथा लक्ष्मण के जो वचन थे उससे भी वो उत्तेजित हो गए, लक्ष्मण के जो व्यंग पूर्वक वचन थे उससे भी उत्तेजित होकर के वो क्रोध कर रहे थे। हमारा अगला प्रश्न है, शिव का धनुष कैसे टूट गया। देखो राजा जनक ने क्या किया था, एक सीता जी का अपनी पुत्री का स्वयंवर रखा था कि जो वीर व्यक्ति जो आएगा, वीर राजा, और शिव जी के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसको तोड़ने का कहीं कुछ नहीं था ऐसा, केवल प्रत्यंचा चढ़ानी थी और उसी को सीता जी के साथ विवाह हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, जब राजा जनक ने स्वयंवर में यह घोषणा की कि जो वीर शिव जी के धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा उसी को सीता वरमाला पहनाएगी, इस घोषणा के अनुसार जो बहुत सारे राजा आए उनसे प्रत्यंचा तो जब चढ़ेगी, जब उनसे धनुष हिला ही नहीं, तो श्री राम ने शिव धनुष को उठाकर जैसे ही उस पर प्रत्यंचा चढ़ानी चाहिए, प्रत्यंचा चढ़ाने का मतलब उस पर उसकी डोरी को पकड़ के खींचना चाहा तो वह धनुष ही टूट गया और इस तरह सीता स्वयंवर में श्री राम के हाथों से शिव धनुष टूट गया। इया कुंबड़बतिया को नाही,
पंक्ति से लक्ष्मण की कौन सी विशेषता का पता चलता है? देखो कुंभड़बतिया, ये जो शब्द है कुंभड़बतिया, ये मैंने आपको पहले भी शब्द उसमें बताया हुआ है भावार्थ में। इसका आशय छुई मुई का फूल होता है। छुई मुई की पत्तियां आपने देखी होगी कि जो उंगली से छूते ही मुरझा जाती हैं या सिकुड़ जाती हैं। तो यहाँ लक्ष्मण जी की निर्भयता और उनकी वीरता व्यक्त हो रही है, और वो अपने आप को ये कहना चाह रहे हैं, विश्वामित्र उनको सॉरी परशुराम जी को ये कह रहे हैं, जब परशुराम जी अत्यधिक क्रोध कर रहे हैं और फरसा दिखा रहे हैं, तो लक्ष्मण जी को डर नहीं लग रहा, लक्ष्मण जी निडर बने रह रहे हैं और साहस के साथ परशुराम जी की कठोर बातों का प्रतिरोध करते हुए कह रहे हैं कि हमें कुंभड़बतिया के फूल मत समझ लेना, हम कुंभड़बतिया या छुई मुई के फूल नहीं है जो कि उंगली से छूते ही मुरझा जाएंगे। हमारा अगला प्रश्न है, लक्ष्मण परशुराम संवाद के आधार पर परशुराम जी के चरित्र की किन्हीं दो विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देखो लक्ष्मण, ये तो आपने जब भावार्थ देखा तो आपको इनकी विशेषताएं पता चल गई होगी। लक्ष्मण परशुराम संवाद से परशुराम जी के चरित्र की जो विशेषताएं व्यक्त हुई है, उनमें से दो विशेषताएं, एक तो उनका अत्यधिक क्रोधी स्वभाव था, यानी वो बात बात पे फरसा दिखा रहे थे लक्ष्मण जी को और बहुत क्रोध कर रहे थे। दूसरा आत्मश्लाघा की प्रवृत्ति, आत्मश्लाघा से मतलब अपनी प्रशंसा स्वयं करना, वो अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे थे, बता रहे थे मैं कितना वीर हूँ, कितना बड़ा योद्धा हूँ और कितना बड़ा दानी हूँ। राजसभा में आते ही परशुराम जी सभी राजाओं और राम लक्ष्मण को जब धमकाने लगते हैं तो क्रोध में अपना विवेक खो देते हैं और अपने मुंह से सहस्त्रबाहु के विनाश, यानी सहस्त्रबाहु उनका बहुत बड़ा क्षत्रिय राजा था और परशुराम जी का बहुत बड़ा शत्रु भी था, तो सहस्त्रबाहु के विनाश और क्षत्रियों के संहार का कथन करके स्वयं को महान पराक्रमी या महान वीर बताते हैं। इस प्रकार वे स्वयं की प्रशंसा करके सभी को डराने का प्रयास करते हैं। अब देखो निबंधात्मक प्रश्न में एक प्रश्न है ये, लक्ष्मण परशुराम संवाद का कथासार अपने शब्दों में लिखिए। जो भावार्थ है प्रसंग व्याख्या हमने पढ़ी थी उसको अपने शब्दों में समरी करके यानी शॉर्ट रूप में हमको यहाँ लिखना है, तो वो मैं आपको सुना देती हूँ इसकी कथा। देखो, सीता स्वयंवर में शिवजी का जब धनुष भंग हुआ तो परशुराम जी क्रोध करते हुए आए और उन्होंने राजा जनक से पूछा कि ये धनुष किसने तोड़ा है। तब श्री राम जी ने यह कहा, ये कार्य आपके किसी दास ने ही किया है। परशुराम जी ने उनसे कहा, अगर यदि मेरा कोई दास होगा तो इस तरीके का शत्रुता का काम वो नहीं करेगा। मैं शिवजी के धनुष को तोड़ने वाले को कभी भी क्षमा नहीं करूंगा। तब लक्ष्मण ने आगे आकर कहा, ऐसे धनुष तो हमने बचपन में कई तोड़ डाले, तब तो आपने भी ऐसा क्रोध नहीं किया और किसी और ने भी ऐसा क्रोध नहीं किया। तब क्रोध में आकर के परशुराम जी लक्ष्मण को अपना फरसा दिखाया और उनकी मृत्यु निकट आने के लिए उनसे दुर्वचन गए, यानी कि लक्ष्मण जी और परशुराम जी में आपस में बहुत मतलब कि क्रोध और व्यंग, परशुराम जी की तरफ से क्यों क्रोध और लक्ष्मण जी की तरफ से व्यंग रूपी वचन कहे गए। तो लक्ष्मण ने भी जब उन दोनों ने आपस में एक दूसरे क्रोध और व्यंग रूपी वचन कहे, उस पर लक्ष्मण जी ने कहा, हम कोई कुंभड़वतिया या छुई मुई के फूल पौधे नहीं है, हमारे कुल में ब्राह्मण, गाय, देवता एवं भक्त पर हम लोग हथियार नहीं उठाते, इसलिए मैं इतनी देर से आपको सहन कर रहा हूँ, आपके अनुचित क्रोध को मैं क्षमा कर रहा हूँ। इस तरह लक्ष्मण व परशुराम में काफी प्रखर संवाद हुआ है। यहाँ अंत में जब श्री राम लक्ष्मण को संकेत करके रोकते हैं, अर्थात चुप रहने के लिए कहते हैं, तथा परशुराम की क्रोधाग्नि शांत करने के लिए विनम्र वचनों से निवेदन करने लगते हैं। ये इस पूरी जो पद है उनका सार है। अब देखो, लक्ष्मण परशुराम संवाद की भाषा की विशेषताएं बतानी है। ये देखो, जो रामचरितमानस है जो शुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा में लिखा गया है, तो लक्ष्मण परशुराम संवाद गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस से संकलित है। इसमें तुलसीदास जी ने विशुद्ध साहित्यिक अवधि भाषा प्रयुक्त की है। उन्होंने अवधि भाषा को प्रौढ़ साहित्यिक रूप दिया है, यानी अवधि भाषा को एक बहुत अच्छे लेवल में उन्होंने पहुंचाया है। और संवाद योजना के माध्यम से संवाद हुआ है, लक्ष्मण जी, परशुराम जी, राम और बीच में विश्वामित्र का भी संवाद हुआ है। तो पात्रानुकाल कोमल मधुर व्यंग्यात्मक भाषा का जो प्रयोग किया है वो बहुत कलात्मक रूप से किया है। तुलसीदास जी ने तत्सम शब्दों के तद्भव रूप रखकर, यानी जो तत्सम शब्द थे, जो शुद्ध वाले अच्छे वाले जो शब्द होते हैं तत्सम, उनका अवधि भाषा में तद्भव रूप रख करके श्रुति माधुर्य का समावेश किया है। श्रुति माधुर्य मतलब सुनने में मीठा लगने वाला, तथा दोहा चौपाई छंदों में रचना कर भाषा को ललित बनाया है। सुगे यानी गाने योग्य, रामचरितमानस गाने योग्य, लोग गा करके सुनाते हैं और लोकप्रिय बनाया है। आज उत्तर भारत में
घर घर में रामचरितमानस गाई जाती है। लक्ष्मण परशुराम संवाद में अवधी भाषा का कोमल रूप तो है ही, इसमें कुछ कुछ कठोर रूप भी दिखाया गया है। व्यंग्यता, कोमलता और कठोर रूप भी है। बोलचाल के शब्दों और लोकोक्तियों का प्रयोग भी इसमें यथाअवसर किया गया है। शब्दावली संवेदों के आवेग और आवेश के अनुसार बहुत प्रखर है। इसमें नाद सौंदर्य भी व्यक्त किया गया है और व्यंग्योक्ति, व्यंग है इसमें बहुत सारे, और व्यंग्योक्ति की दृष्टि से इस प्रसंग की भाषा बहुत सुंदर है। अब कौन कौन से अलंकार आए हैं देखो, अनुप्रास अलंकार आया है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आया है, रूपक अलंकार आया है, उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकार। उपमा अलंकार ये, जैसे उपमा अलंकार का एक उदाहरण मैं आपको बता दूं, कुंभड़बतिया में उपमा दी गई है किसकी, कि भाई हम मतलब लक्ष्मण जी ने स्वयं को ये कहा है कि हम कोई कुंभड़बतिया के फूल नहीं है, तो यहाँ उपमा अलंकार का भी प्रयोग किया है और भाव का सौंदर्य सहजता से इसमें व्यक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखो, ये जो प्रश्न है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2019 में आया हुआ है। ये प्रश्न मैं आपको अलग से करा रही हूँ, ये हमारी पाठ्य पुस्तक का प्रश्न नहीं है। तो इसमें देखो, ये 19 का प्रश्न है, इसमें है लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के संवादों पर विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। क्या करनी है, उस पे संवादों पर विस्तृत टिप्पणी लिखनी है। तो देखो, लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ में जो भी संवाद आए हैं वे अति रोचक हैं, व्यंग्यात्मक, पात्रों में चरित्र उद्घाटक एवं कथानक की दृष्टि से वो गतिशील है। शिव धनुष के भंग होने पर या शव धनुष के टूटने पर जब परशुराम जी क्रोध में आकर राम लक्ष्मण को धमकाते हैं और डराने का प्रयास करते हैं, उनके समक्ष राम के सम्मान, नम्रता एवं सहजता से व्याप्त है। यानी कि जब परशुराम जी गुस्से से भरे हुए आते हैं कि धनुष किसने तोड़ा है, तो रामचंद्र जी उनसे कहते हैं, नाथ संबुधन भंज निहारा होए कोई एक दास तुम्हारा। यानी कि हे नाथ, जिसने इस शंभु के धनुष का भंजन किया है यानी तोड़ा है, वो आपके एक दास ही हो सकते हैं। तो यहाँ राम की देखो संवादों में कितनी नम्रता है कि एक तरफ तो वो जो परशुराम जी है बहुत क्रोध में भरे हुए हैं, और राम है जो बहुत संवाद, जो उनका संवाद है बहुत नम्रता से भरा हुआ है। परंतु लक्ष्मण जी के जो संवाद है बड़े चुटीले हैं, व्यंग्य पूर्वक है और उत्तेजक है। वो क्या कर रहे हैं, वो परशुराम जी को जानबूझ करके उत्तेजित कर रहे हैं। लक्ष्मण शिव धनुष भंग को एक साधारण घटना मान रहे हैं और बचपन में कई छोटे छोटे धनुष तोड़ने की बात भी कर रहे हैं। इससे परशुराम जी का क्रोध और बढ़ जाता है और वे अपने फरसा दिखाते हुए अपने द्वारा किए गए क्षत्रियों के संहार का बखान करते हैं कि उन्होंने कैसे धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था। विश्वामित्र जी के जो संवाद है वो अत्यंत संक्षिप्त है। यानी कि परशुराम जी विश्वामित्र जी जब कहते हैं कि मैं आपका लिहाज करके मैं इसे बच्चा समझ करके छोड़ रहा हूं, तब विश्वामित्र जी कहते हैं कि ऋषि या मुनियों को क्रोध शोभा नहीं देता। तो विश्वामित्र जी के संवाद यहाँ अत्यंत संक्षिप्त है। राम, लक्ष्मण एवं परशुराम के संवाद उनके चरित्र और स्वभाव आदि के अनुरूप है। ये राम का जो राम के जो संवाद है बहुत नम्रता पूर्वक है, लक्ष्मण के व्यंग्यात्मक है, और परशुराम जी के जो संवाद है बहुत उत्तेजक और क्रोध से भरे हुए हैं। इस प्रकार लक्ष्मण परशुराम की संवाद योजना अति रोचक एवं प्रखर है। तुलसीदास जी ने ऐसी संवाद योजना रखकर पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का सुंदर उद्घाटन किया है। अब हमारा अगला प्रश्न है, ये देखो 2018 में आया है कि लक्ष्मण परशुराम संवाद पाठ के अनुसार परशुराम की क्रोधाग्नि कैसे शांत हुई। देखो, परशुराम जी जब से स्वयंवर में आए तब से बहुत गुस्सा हो रहे थे, और उसमें लक्ष्मण जी ने क्या किया, आग में घी डालने का काम कर दिया। लेकिन वो कैसे शांत हुए परशुराम जी, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इस प्रश्न की उत्तर सीमा 200 शब्द है, तो इसका मतलब हमको शुरू से शुरू करना होगा, क्योंकि क्रोधाग्नि तो केवल एक लाइन के जो हमारा उत्तर होगा उसी में शांत हो गई थी। तो देखो, लक्ष्मण परशुराम संवाद में जब सीता का स्वयंवर हुआ तो शिव धनुष के भंग को लेकर परशुराम जी के क्रोधावेश का इसमें वर्णन किया गया है। और लक्ष्मण जी के कठोर वचनों से जब परशुराम जी का क्रोध बढ़ जाता है, क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने आग में या आहुति या घी डालने से जैसे और बढ़ जाती है उस प्रकार का काम किया, और लक्ष्मण ने खुलेआम परशुराम जी की वीरता को ललकारा भी था। इससे उनका क्रोध बढ़ जाना स्वाभाविक था और कुछ भी अनर्थ हो सकता था। यानी परशुराम जी क्रोध में भर करके लक्ष्मण जी का सिर भी काट सकते थे। अतः परशुराम जी की क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते हुए देखकर श्री राम ने तुरंत अपने आंख के इशारे लक्ष्मण को रोका और शीतल वचन रूपी जल से, देखो इस प्रश्न का असली उत्तर यही है कि जब परशुराम जी की क्रोध रूपी आग बढ़ रही थी तो श्री राम जी ने आंखों के इशारों से लक्ष्मण को रोका और शीतल वचन रूपी जल से, यानी वचनों की शीतलता से उन्होंने उनकी क्रोधाग्नि को
शांत किया। आशय यह है कि श्री राम ने जब सर्वप्रथम अनुचित वचन कहने वाले लक्ष्मण को आगे बोलने से मना किया, उसके साथ ही परशुराम जी के सामने विनम्रता से शीतल वचन कहकर उनकी महिमा का उल्लेख किया और लक्ष्मण के अपराध को क्षमा करने का उनसे निवेदन किया कि उन्हें शांत किया। तो क्रोधाग्नि को विनय और शीतल वचनों से शांत किया जा सकता है। श्री राम ने ऐसा ही किया, उससे परशुराम की क्रोधाग्नि शांत हो गई और क्रोधी व्यक्ति को सदैव विनम्रता और विवेक मुक्त वचनों से ही शांत किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों देखो, हमारे आज लक्ष्मण परशुराम संवाद के सारे प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गए हैं और हमारा ये वाला जो चैप्टर है ये पूर्ण रूपेण कंप्लीट हो गया है। हम नेक्स्ट सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे, जियोग्राफी का जो चैप्टर है उसका एक्सप्लेनेशन हम करेंगे। और इसके साथ ही आप इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इफ यू हैव एनी डाउट काइंडली आस्क देम इन कमेंट्स। थैंक यू।